नमस्कार माता एवं बहनें, स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। आज बात करते हैं एकादशी मतलब 11 के दिन सुहागन को क्या करना चाहिए जिससे उनकी किस्मत चमक जाए। ऐसी वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह दिन केवल उपवास का नहीं होता, यह दिन आत्मा के जप और हृदय की तपस्या का होता है। और जब बात किसी सुहागन स्त्री की होती है तो एकादशी उसकी पूजा से कहीं अधिक उसकी भावना बन जाती है। उसकी मांग का सिंदूर, उसकी चूड़ियों की खनक, उसके हाथों की मेहंदी और उसके आंचल की गरिमा इस दिन कुछ अलग ही होती है। सुहागन यानी वह स्त्री जिसके जीवन में प्रेम है, समर्पण है और जिसके हृदय में अपने पति के लिए वो दुआ है जो शब्दों से नहीं केवल मौन से निकाली जाती है। जब एकादशी का दिन आता है तो वह स्त्री केवल उपवास नहीं रखती, वह अपने पति के लिए संकल्प करती है। यह संकल्प संसार के किसी कोर्ट में नहीं लिखा जाता, यह उसकी रसोई, उसकी तुलसी, उसके दीपक और उसके सिर पर टिके पल्लू में छुपा होता है। सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है तो एक सुहागन स्त्री अपनी आंखें खोलती है और सबसे पहले तुलसी के पौधे की ओर देखती है। उसके पत्तों पर रात की ओस अब भी ठहरी होती है, मानो सृष्टि की सारी शांति वहीं टिक गई हो। वह चुपचाप उस पौधे को प्रणाम करती है जैसे अपनी सांस को करती है, सिर झुकाकर, नजरें नीची करके, लेकिन हृदय में आदर भरकर। उसके बाद वह स्नान करती है और ये स्नान केवल शरीर का नहीं होता, ये स्नान होता है आत्मा को निर्मल करने का। वह पीले वस्त्र पहनती है, ये रंग केवल हल्दी का नहीं होता, ये रंग होता है भक्ति का, श्रद्धा का, सौभाग्य का। उस दिन वह अपने श्रृंगार में भी सावधानी बरतती है। उसके 16 श्रृंगार केवल सजने के लिए नहीं होते, बल्कि ये उसके हर संबंध की मान्यता का प्रतीक होते हैं। उसकी बिंदियां उसके आत्मविश्वास का चिन्ह बन जाती है, उसकी चूड़ियां उसके रिश्ते की मिठास को दर्शाती हैं और उसकी पायलें घर में देवताओं को आमंत्रण देती हैं। वह आज जब आरती करती है तो उसके दीपक की लौ सीधी और स्थिर होती है, जैसे वह स्वयं अपने रिश्ते में स्थिर रहना चाहती हो। वह रसोई में जाती है, लेकिन आज उसका हाथ भोजन नहीं बनाता, आज वह केवल प्रसाद बनाती है, कुछ फल, तुलसी दल से सजी खीर या फिर सिर्फ जल में भीगते चने। वह जानती है कि आज भोजन बनाना नहीं, भोग बनाना है, जो स्वयं विष्णु भगवान को अर्पित किया जाएगा। उसके बच्चे भी उसे आज कुछ अलग देखते हैं। मां की मुस्कान थोड़ी और नर्म होती है, उसकी आंखें थोड़ी और चमकती हैं, जैसे आज वो केवल मां नहीं, किसी देवी का रूप ले चुकी हो। दिन के समय वह पूजा करती है। यह पूजा केवल दीप जलाकर और फूल चढ़ाकर नहीं होती, यह पूजा होती है आत्मसमर्पण की। वह जब भगवान विष्णु के सामने बैठती है तो वह केवल व्रती नहीं होती, वह प्रेमिका होती है जो अपने प्रिय के लिए ईश्वर से विनती कर रही होती है। उसकी आंखों में अश्रु होते हैं, लेकिन वो दुख के नहीं होते, वे उस सौभाग्य की रक्षा के लिए होते हैं जो उसने वर्षों में संजोया है। वह एकादशी की कथा सुनती है, हर शब्द को मानो वह अपने जीवन से जोड़ती है। जब कथा में किसी पतिव्रता स्त्री का वर्णन होता है तो वह अपने मन में भगवान से कहती है, मेरे जीवन में भी ऐसा ही समर्पण रहे। वह कथा के अंत में जब आरती करती है तो मानो उसके हाथों में केवल थाली नहीं, उसके जीवन की संपूर्ण प्रार्थना समाई होती है। वह गाती है, जय लक्ष्मी रामणा, जय विष्णु प्रिया, और उसका स्वर घर के हर कोने को पवित्र कर देता है। शाम ढलती है, सूरज छिपता है, लेकिन उसकी भक्ति नहीं। वह दीपक लेकर तुलसी के पास जाती है और वहां बैठकर तुलसी का पूजन करती है। वह तुलसी को जल चढ़ाती है, उसके पत्तों को स्पर्श करती है और मन ही मन कहती है, हे मां तुलसी, जैसे आपने विष्णु जी को वरण किया वैसे ही मेरे जीवन में प्रेम और समर्पण सदा बना रहे। उस दीपक की लौ में उसका चेहरा चमकता है और तुलसी का पौधा मानो उसे आशीर्वाद देता है। रात को जब सभी सो जाते हैं तो वह अब भी जाग रही होती है। उसके होंठों पर हरिनाम की माला चल रही होती है, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। वह यह जाप तब तक करती है जब तक उसकी पलकों पर नींद नहीं उतरती। यह नींद भी साधारण नहीं होती, यह तपस्या की नींद होती है जिसमें सपने नहीं, आशीर्वाद होते हैं। वह व्रत खोलती है अगले दिन सूर्योदय के बाद, लेकिन केवल जल से नहीं, वह पति के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती है। यह उस रिश्ते की पुनः स्वीकृति होती है। पति उसकी आंखों में देखता है और वहां उसे कुछ अलग दिखाई देता है, एक स्त्री की शक्ति, उसकी आस्था और उसका वह मौन प्रेम जो शब्दों में कह नहीं सकती पर हर एक कर्म में प्रकट होता है।
और यही होते हैं वे 5 कार्य जो एक सुहागन को एकादशी के दिन करने चाहिए। लेकिन वे केवल काम नहीं होते, वे उसकी आत्मा की क्रियाएं होती हैं। पूजा, व्रत, तुलसी पूजन, दान, कथा, ये सब केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि उस स्त्री की भक्ति की सीढ़ियां होती हैं जिन पर चढ़कर वह अपने वैवाहिक जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित करती है। भारतीय स्त्री की आस्था केवल किताबों में नहीं, उसकी दिनचर्या में रची बसी होती है। वह जब अपने पति के लिए एक लोटा जल चढ़ाती है तो वह केवल जल नहीं, अपने सौभाग्य की धार चढ़ाती है। वह जब अपने माथे पर बिंदी लगाती है तो वह केवल सौंदर्य नहीं, अपने रिश्ते की गरिमा स्थापित करती है। और जब वह एकादशी पर व्रत रखती है तो वह केवल भूखी नहीं रहती, वह अपनी आत्मा को प्रेम से भर देती है। एकादशी के इस दिन वह केवल धर्म नहीं निभाती, वह अपने स्त्रीत्व का सबसे पवित्र रूप प्रकट करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें